बोर्ड एग्ज़ाम 2026। और जब बात एग्ज़ाम की आती है ना, तो मन में एक सवाल आता है कि हम साल भर जो किताबें पढ़ेंगे, क्या वो किताबें हमारे लायक होंगी और क्या वो हमको टॉपर बनाएंगी। आज के इस वीडियो में हम अपना 12-11 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो रखने वाले हैं। और इन 12-11 वर्षों में हमने जो चीज़ें सीखी, जो हमने टॉपर के मुंह से सुनी, और जब हमने टॉपर का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने जिन बुक को सजेस्ट किया, वो सारी की सारी हम आपके सामने रखने वाले हैं। हो सकता है कि इन बुक्स को आपने पहले से देखा हो सकता है कि इन बुक्स को आप पहले से ही जानते हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि अरे भाई, ये वाली किताबें हमको टॉपर बना सकती है। हाँ, जो किताबें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो आपको टॉपर बनाने वाली है। अब मन में सवाल आता है कि ठीक है सर, किताबें हम खरीद लेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब मार्केट से हम सब्जी खरीद कर लाते हैं और वो सब्जी घर में रख देते हैं, तो हमारा पेट नहीं भरता है। हमारा पेट तब भरता है जब उस सब्जी को पकाकर खाया जाता है। सेम टू सेम, किताबें खरीद लेने से हम टॉपर नहीं बनते, बल्कि हमें किताबों को ढंग से पढ़ना होगा। आपको लगता है कि यदि मैंने बातें बिल्कुल सही कही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर, आपकी बात एकदम सही है, कि किताबें मात्र खरीद लेने से हम टॉपर नहीं बन सकते। उन किताबों को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आप समझ चुके होंगे कि यह चैनल उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इस चैनल ने हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 7500 से ज़्यादा टॉपर एक वर्ष में निकाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए हम अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम गणित की। अगर हम गणित की किताब के बारे में बात करें, तो हमारे पास एकमात्र ऐसी किताब है जो हमें टॉपर बना सकती है, और वो है गणित की NCERT बुक। अब मेरी बात को जरा आप लोग गौर से देखना। गणित की किताब है NCERT। अब जो ये किताब आप देख रहे हैं ना, इस किताब के माध्यम से आप लोग डेफिनेटली टॉपर बन सकते हैं। लेकिन अब मन में सवाल आता है कि भाई, इस किताब के क्या हम क्वेश्चन कर लें, काम हो जाएगा? नहीं, आपको क्या करना होगा, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। इस किताब की जितनी आपको एक्सरसाइज मिले, जितनी भी इसमें एक्सरसाइज हो, और वो सब हम आपको हर वर्ष कराते हैं, तभी तो टॉपर यहीं से निकलते हैं। तो बच्चों जरा गौर से देखना, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसके बाद फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल आपको करना होगा। फिर और क्या चीज है सर जो इसके बाहर से कहीं से आती है? क्योंकि जो बोर्ड का पेपर बनता है, मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि बोर्ड का पेपर 80% इसी किताब से बनता है। सर बाकी का जो 20% बच गया, वो कहां से बनता है? अब मैं आपको बताता हूं। यही के क्वेश्चंस में अंक परिवर्तन किया जाता है और 20% पेपर वहां से बन जाता है। यानी 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते। इसलिए सिर्फ इस किताब के क्वेश्चन को रट लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या करना होगा, तैयार करना होगा। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे बोला जाए कि हमें गणित में 100 में 100 चाहिए, कितना अच्छा लगेगा ना जब मार्कशीट में लिखा होगा कि गणित में 100 में 100 नंबर। और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल से पढ़ के गणित में 100 में 100 लाए हैं, और जिनके वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हैं। एक ही स्कूल के 3 बच्चे गोंडा के भाई, वो उन लोगों ने इसी चैनल से पढ़ा और गणित में 100 में 100। बाकी 2025 का रिजल्ट आना बाकी है। बहुत सारे बच्चे आप खुद ही देखोगे कि कैसे गणित में 100 में 100 नंबर लाते हैं। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या सर ये जो 20% क्वेश्चन होते हैं, क्या ये साल भर आप कराते हो? हाँ, अगर साल भर आप हमारी क्लासेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये जो 20% क्वेश्चन होते हैं ना, वो चुटकियों में हल हो जाते हैं।
अब आपको मैं हाल ही की एक बात बताता हूँ। 2025 का पेपर था और 2025 के पेपर में मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, हमारे हाथ पैर पूरा पढ़ा पढ़ा करके फूल चुके थे। मैं ऐसे साइड में देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन नोट कर लो, कल पेपर में आ रहा है, और अगर ये नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कल के सातों सेटों में वो क्वेश्चन रखा हुआ था, अपने भैया दीदी से पूछना। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सामने आपके टीचर खड़ा है, उस टीचर को कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, जो लगातार इस चैनल पर पढ़ा रहा है। ओके, लगभग 11 साल हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते अभी तक, ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला करके, और चैनल के तो 5 वर्ष पूरे हो गए। अब आगे बच्चों बात करेंगे हम लोग विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान का जो बोर्ड का पेपर होता है ना, इससे नहीं बनता। तो सर आप ये किताब फिर क्यों दिखा रहे हो? अब सुनना, इसके क्वेश्चन से पेपर बनते हैं पर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा ना पेपर इससे नहीं बनता, मतलब इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में नहीं आते। इसका मतलब सर अगर मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लूं तो मेरा पूरा 100 में 100 आ सकता है। हाँ, इसकी एक एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, और वहां से क्वेश्चन कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, वो हम सब क्लासेस में आपको बताते रहते हैं। यानी जो अगर हम सर ये वाली किताब को एक एक लाइन, एक एक उसका अक्षर अच्छे से पढ़ लें तो क्या हम बेहतर नंबर ला सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ला सकते हो। और हाँ, 100 में 100 आप अगर सपना बना कर रखे हैं ना साइंस जैसे सब्जेक्ट में, तो भैया 100 में 100 आएगा। सर एक बात बताइए, साइंस के पेपर में क्वेश्चन कहां से आता है? क्या इसी किताब से पूरा पूरा आता है? नहीं, यहां से बनता है क्वेश्चन। डायरेक्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए होंगे बहुत कम पूछे जाएंगे। यानी मैं अगर बात करूं तो 20% क्वेश्चन इससे डायरेक्ट उठ करके आता है, और 80% क्वेश्चन इससे बन करके आता है। यानी आप सीधी सीधी बात समझने की कोशिश करें कि ये एक कॉन्सेप्चुअल किताब के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम आपको क्वेश्चन कराते जाएं, जो आपको पेपर सॉल्व कराते जाएं, आप मेरे साथ साथ में करते जाओ, आपका बोर्ड पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है। यानी सर अब ये बताइए, जो 80 क्वेश्चन, ये 80% क्वेश्चन होते हैं, ये किसी एक किताब से आते हैं क्या? नहीं। अब ये सोच लीजिएगा आप बहुत अच्छे से कि एक किताब से नहीं आता, तो सर ये कहां से आता है? ये सारे पिछले वर्षों के क्वेश्चन होते हैं जो लगातार 5-6 सालों से पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट से उठा करके कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। 20% डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आगे बच्चों बात करेंगे, अगर हम लोग अब बात करते हैं हम हिंदी की। अगर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो भैया कक्षा 10 में हिंदी की किताब, जो यहाँ पे आपको ये राजीव पब्लिकेशन दिख रही है, यानी जो राजीव वाली दिख रही है, बोर्ड का पेपर इसी से बन जाता है। इसका एक एक लाइन, जो गद्य पद्य साहित्य का इतिहास आता है, बहुत अच्छे से नोट करना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य पद्य साहित्य का इतिहास। अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसकी एक एक लाइन में सारे के सारे क्वेश्चन रखे हुए होते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जब इस वर्ष हिंदी की क्लास इस चैनल पर चल रही थी तो 52,000 बच्चे एक समय पर लाइव थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे इस चैनल के ऊपर विश्वास करते हैं। और ये जो अपना परिवार इतना बड़ा चैनल हो चुका है, लगभग 16 लाख बच्चे अभी तक हम लोग हो चुके हैं, तो भाई अपने आप में ये चैनल विश्वसनीय है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। बाकी हिंदी कौन पढ़ाता है इस चैनल पर? मन में एक सवाल होगा ना, तो हिंदी जो है ना इस चैनल पर आपकी दिव्यांशी मैम पढ़ाती हैं। कौन पढ़ाता है भैया? इस चैनल पर आपकी दिव्यांशी मैम पढ़ाती हैं, और दिव्यांशी मैम को इस चैनल के जो बच्चे होते हैं वो गुरु माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी की, फिर हम सामाजिक विज्ञान के बारे में भी बताएंगे। तो अगर हम अंग्रेजी के बारे में बात करें तो सेम टू सेम वही राजीव पब्लिकेशन की किताब उत्तर प्रदेश के बोर्ड बच्चों के लिए भैया इंपॉर्टेंट है, और इसी से सारा क्वेश्चन बनता है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या जो क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं वो डायरेक्ट उठ करके आते हैं? नहीं, जो भी इस चैप्टर का समरी होता है, समरी मतलब सारांश, कि भैया एक चैप्टर को एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि भैया अ लेटर टू गॉड, पहला चैप्टर प्रोज का। अब वो प्रोज का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड,
वहां से लाइन लाइन कि भैया सफर क्या कहलाता है, या नेल्सन मंडेला जी वाला जो चैप्टर है अलोंग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर, उसमें भी मंडेला जी कितने साल जेल में रहे। ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए चैप्टर की जो समरी होती है अंग्रेजी में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप समरी को अच्छे से समझ लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप होगा। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए भी ना आप जो सिलेबस दिया गया है बोर्ड का वो अच्छे से फॉलो करें, और जो मैम आपकी क्लासेस कराएं उनको अच्छे से करिए। इंग्लिश जैसे एग्जाम में आप चुटकियों में फोड़ करके आओगे। अब एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में यदि एक चैप्टर में एक लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना पड़े और कोई भी क्वेश्चन आ जाए और वही आंसर लिखना है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ पे दिव्यांशी मैम एक चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस कराती है लॉन्ग, और कोई भी क्वेश्चन आए आपको वही लिख करके आना है, पूरे नंबर मिलते हैं। कारण है कि जब चैप्टर का लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है वो समरी टाइप में ही होता है कि भैया लेटर टू गॉड में आपके पूछ लिया गया कि भैया उन्होंने क्यों लेटर लिखा, तो अगर आपको आइडिया होगा, आप इतना तैयार करके आओगे तो इतना लिख करके आओगे ना, फिर धीरे धीरे करके आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसी से काट पीट करके लिख देंगे। सिंपल है सर, आराम से। तो यहां से क्वेश्चन बनता है इंग्लिश में। अब एक्साइटेड होंगे ना आप कि सर सोशल साइंस में कौन सी किताबों का इस्तेमाल करें। सोशल साइंस में हमारे पास 4 किताबें हैं, और ये चारों किताबें जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये चारों किताबें आपकी हैं NCERT। कौन सी किताबें हैं? ये किताबें हैं आपकी NCERT की। और ये जो NCERT की किताबें हैं, लाइन टू लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लो काम हो गया। हमारे यहाँ पे NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाती है, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को यहीं से मिलता है। अब मन में एक सवाल होगा कि सर इन किताबों में तो वो क्वेश्चन दिए ही नहीं हैं जो बोर्ड पेपर में आते हैं। ये बात भी सही है कि इनमें वो क्वेश्चन दिए ही नहीं होते हैं जो बोर्ड पेपर में आते हैं, लेकिन इनमें वो कॉन्सेप्ट दिया होता है, वो थ्योरी दी गई होती है जहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है। यानी आप ये बात डायरेक्ट आप समझ चुके हैं कि अगर हमने इनको अच्छे से पढ़ लिया, एक कहानी के रूप में पढ़ लिया हमने कि भैया हमने भारत में राष्ट्रवाद को शुरू किया प्रथम विश्व युद्ध से, और हमने जो है ना वहां पे समाप्त किया भारत छोड़ो आंदोलन पे। यानी हमने पूरा 1914 से लेकर के पूरा हमने जो है भारत के आजाद होने तक की कहानी को एक साथ में पढ़ लिया, डेट वाइज हमने चीजों को तैयार कर लिया, बस काम हो गया। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, अगर हम ये चारों किताबें नहीं ले पाते हैं, मान लीजिए तो सर एक कोई किताब बता दो। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं NCERT बेस्ड, इन चारों की जगह पे एक ले सकते हो आप, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अरिहंत की आप ले सकते हो, राजीव की आती है राजीव की ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन का किताब ले सकते हो। अच्छा, अब हमारी बात को प्लीज गौर से समझने की और कोशिश करना। अब हमारी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जैसे हमारे पास NCERT के अलावा सर हम क्या चीज पढ़े कि हमारा मैप भी बहुत अच्छा हो जाए। मैप के लिए बड़ा परेशान होते हैं। अब मैप के लिए हमारी जरा ट्रिक ध्यान से सुनना। मैप के लिए सबसे पहली चीज कि भैया हमें अपना जो इतिहास, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर है ना, उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, उसकी थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लो। फिर उसके बाद मैप के बेसिक को तैयार करो कि आपको पता होना चाहिए कि भैया अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ओ वो तो अमृतसर में हुआ था, तो इसका मतलब वो अमृतसर पंजाब में था। अब मैप पे पंजाब कहाँ है? यानी अगर आपने मैप अच्छे से तैयार कर लिया, एक बार समझ लिया कि मैप क्या होता है ना, मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसकी राजधानी कौन सी है। वैसे आप सर्च करोगे ना मानचित्र बाई ज्ञानोदय के गुरुजी, तो आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिलेगा, या फिर मानचित्र भी सर्च करोगे ना तो ऊपर सबसे ऊपर मिलेगा, उसको अच्छे से फॉलो कर लो। वहां से आपका मैप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि हमें ये वाली किताबें फॉलो करनी है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर काश कोई ऐसा होता कि इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से करा देता तो बहुत अच्छा रहता सर हमारे लिए। तो चलिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक बैच बना रखा है जिसका नाम है शक्ति बैच। अब ये शक्ति बैच के अंदर आपको 3 टीचर मिलेंगे। पहली चीज तो मैं मिलूंगा, सर पे बाल है, इधर बाल नहीं है, ठीक है। फिर आपकी दिव्यांशी मैम मिलेंगी, और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे विवेक भैया।
मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर मैथ और साइंस, दिव्यांशी मैम हिंदी और इंग्लिश, विवेक भैया आपके सोशल साइंस पढ़ाते हैं। और हम लोगों के यहाँ पर कह सकते हैं शक्ति बैच में खास बात यह है कि इस बैच के अंदर जो क्लासेस हमारी शुरू होंगी वो शुरू होंगी हमारी 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल से लेकर के हमारा जो सिलेबस होगा वो 31 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। यानी इस पूरे बैच को हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। पहला पार्ट कि 8 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस पूरा इसी बैच के अंदर। फिर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर रिवीजन करेंगे, यानी वो 60 दिनों का एक बेस्ट रिवीजन चलेगा। ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, 1 जनवरी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक महामैराथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बैच बहुत दमदार है। इस बैच को 3 पार्ट में सर ने तोड़ा है। 2 पार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 8 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक, दूसरा 1 नवंबर से हमारा 31 दिसंबर तक, क्योंकि ये 2 पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको YouTube पे ढूंढोगे ना कि भाई ये वाली क्लास क्या YouTube पर भी होती है, तो नहीं होती है। 8 अप्रैल से लेकर के 31 अक्टूबर वाली नहीं होगी। 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी वाली क्लास YouTube के ऊपर नहीं होगी। तो ऐसे में इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि भैया ये वाला बैच हमको ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे कॉल सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में कर सकते हैं। बाकी बैच आप 24 घंटे में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए? इतनी बात आराम से क्लियर हो गया। बाकी ऑफर के बारे में बात करें तो 8 अप्रैल तक अभी भी इस बैच को ज्वाइन करने का ऑफर है ना। आप इसको 8 अप्रैल तक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार प्राइस चेक कर लेना। बैच का 2299 भी है। पिछले वर्ष इस बैच का प्राइस 2499 यानी 2500 रुपए था। इस साल हमारे बैच में प्राइस 200 और लेस है, और इसका कारण मैं आपको बताता हूं। कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्राइस ज्यादा लग रहा था, इसलिए हमने पहले से ही कम करा दिया ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो। और ये पूरे साल भर की फीस है। अगर आप इसको पूरा काउंट करोगे, 1 रुपया 25 पैसा एक दिन का एक सब्जेक्ट का रहा है। 1 रुपया 27 पैसा, 2 पैसा कम बताया सर आपने, और ये पूरे साल भर की फीस है, राइट। अच्छा, कौन कौन से फीचर हैं भैया? आपको इसमें लाइव क्लास मिलेगी, फिर आपको इसमें PDF नोट्स मिलेंगे, दूसरी चीज आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको इसमें सप्ताह में वीकली प्रैक्टिस पेपर जिसको बोलते हैं WBP, हर संडे को एक पेपर मिला करेगा, हर संडे को टेस्ट हुआ करेगा, और हमारा मॉक टेस्ट। बाकी हमने एक और फीचर ऐप के अंदर दे रखा है जिसका नाम है चैट सपोर्ट। जाओगे, चेक करोगे, कुछ भी टाइप करोगे, क्वेश्चन तुरंत मिलेगा, मतलब उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए है कुछ, तो वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब वो है गाइडेंस। क्योंकि हर महीने 10-15 दिन की पढ़ाई के बाद हमारे अंदर आता है डीमोटिवेशन। हमको लगता है कैसे तैयार करें चीजों को, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। ओके, सो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया जिसका नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी, नीचे लिख करके आ रहा होगा। फिर उसके बाद रजिस्टर आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपने बैच को सेलेक्ट किया जो कि बैच आपको ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा हमारे पास पे ऑनलाइन, दूसरा होगा स्कैन QR। जब आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके उसी फोन में गूगल पे, पेटीएम चलना चाहिए, या फिर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया की दुकान पे जाकर पेमेंट कराना है, आप अपने फ़ोन में ऐसे खोलेंगे, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, QR कोड आएगा, भैया के पास जाएंगे और भैया इस फ़ोन से इसको स्कैन करेंगे और अपने फ़ोन में इसमें पेमेंट करेंगे, इसमें बैच खुल जाएगा। ये बेहतरीन फीचर है। इससे क्या होगा कि हमारे पास आपको कॉल भी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आपको कोई समस्या है, हमने नंबर दे रखा है, कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा लिख करके। बाकी ये सारे स्टेप हैं। फीस आपको सिर्फ साल में 1 बार देनी है। लास्ट में हमारा एक और बैच आता है जिसका नाम होता है अंतिम बैच। वो बैच भी इसी के अंदर आपको दिया जाएगा जब लॉन्च होगा, यानी आपको 1 पैसा पूरे साल में अब दोबारा नहीं देना है। पूरे साल भर के लिए बैच आपके पास रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।